बच्चेदानी, अंडेदानी, अंडकोश ये सारे जो ऑर्गन्स है हर महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महिला का संपूर्ण जीवन इनके आसपास इनके फंक्शनिंग पर ही निर्भर करता है। जब भी बच्चेदानी और अंडेदानी में कोई भी खराबी आती है और महिला को इसके ऑपरेशन के विषय में या इसकी सर्जरी के विषय में जब भी ज़रा सी जानकारी दी जाती है कि उन्हें इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है, तब हर महिला बहुत घबरा जाती है। आज का जो ये वीडियो है, इसके ज़रिए मैं अपनी सारी महिला मित्रों से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी मदद से उनके दिमाग में जितनी भी भ्रांतियाँ हैं हम कोशिश करेंगे काफ़ी हद तक कम हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशु जैन है और पेशे से मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निसंतानता एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। आज का जो ये वीडियो है, ये मेरी उन महिला मित्रों के लिए है जिनको आए दिन कुछ ना कुछ बच्चेदानी की समस्याएं होती रहती है, जैसे कि सफ़ेद पानी का अधिक जाना, माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव होना, माहवारी की अनियमितता या उन दिनों यानी माहवारी के दिनों में पेट में अधिक दर्द होना, जिसकी वजह से वो अपने रूटीन के काम काजों को नहीं कर पाती हैं। आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं आप सभी को दूरबीन पद्धति द्वारा किस तरीके से बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगी। ऑपरेशन यानी सर्जरी एक ऐसा शब्द है जिसको डॉक्टर, मरीज़ जो कोई भी सुनता है उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आज मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो जब मैं अपने मरीज़ों को समझाती हूँ कि आपको इस ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो जब मैं उनके चेहरे देखती हूँ तो बहुत डर जाते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है। परंतु अभी के नए ज़माने के मुताबिक अगर हम मरीज़ को काउंसिल करते हैं और मरीज़ को इस पद्धति के बारे में जानकारी देते हैं और मरीज़ इस पद्धति के बारे में समझ जाता है, तो ऑपरेशन के बाद उसे ये महसूस होता है कि ये ऑपरेशन जैसे हुआ ही नहीं है। आइए मैं आपको इसके बारे में एक छोटी जानकारी देती हूँ। दूरबीन पद्धति जो होती है, इस पद्धति में रूटीन की जैसी सर्जरीज़ होती है उससे ये काफ़ी अलग होती है। नॉर्मल प्रक्रिया सर्जरीज़ में मरीज़ को करीबन 7 से 8 सेंटीमीटर का बड़ा सा चीरा पेट पर लगाया जाता है। बहुत सारी लेयर्स को खोलने के बाद में बच्चेदानी तक पहुंचा जाता है और बच्चेदानी को फिर उसे निकाला जाता है। परंतु इसका नुकसान क्या क्या होता है? जब आप इतना बड़ा चीरा कभी किसी मरीज़ के पेट पर लगाते हैं तो उससे होने वाला दर्द से मरीज़ करीबन हफ्ता 10 दिन तक उबर ही नहीं पाता है। उसकी रूटीन की जो कार्यशैली होती है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। उसके अलावा कई बार इन्हीं टाँकों को पकने की, उसमें रस्सी पड़ने की संभावना भी अधिक रहती है। फ्यूचर में यानी भविष्य में जाके इसमें हर्निया होने के चांसेस भी रहते हैं। ये सारी मुश्किलों को देखते हुए साइंस यानी विज्ञान ने आगे प्रगति की और एक नई पद्धति का इजाद किया, जिसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी यानी दूरबीन पद्धति द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, दूरबीन पद्धति में छोटे छोटे चीरों द्वारा पेट के अंदर एक दूरबीन यानी कैमरा अंदर पेट में डाला जाता है। उसके बाद में उस कैमरे की मदद से पूरे पेट की जांच की जाती है, ना कि सिर्फ बच्चेदानी, अंडेदानी और फैलोपियन ट्यूब की, परंतु आसपास के सभी अंगोपांग की जांच की जाती है, जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, अपेंडिक्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, ये सारी चीज़ों की जांच की जाती है। उसके पश्चात आगे सर्जरी के लिए बढ़ा जाता है। क्योंकि इस ऑपरेशन में चीरे बहुत छोटे छोटे लगते हैं, तो मरीज़ को ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर दर्द से मुक्ति मिल जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत खुश रहता है कि अरे वाह, हमें तो दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। ऑपरेशन के 48 घंटे के अंदर अंदर मरीज़ घूमने फिरने लग जाता है, जो कि अपने आप में मरीज़ का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा देता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा देता है कि नहीं, अब मुझे पलंग पे और दिन रहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता हूँ और खुद चल सकता हूँ। तीसरी बात, क्योंकि चीरे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन या हर्निया होने का रिस्क नहीं के बराबर होता है। दूरबीन पद्धति के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और दूरबीन पद्धति से ना तो सिर्फ बच्चेदानी परंतु और भी दूसरे ऑपरेशन सफलतापूर्वक आजकल किए जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि मैडम, अगर चीरा इतना सा है तो उससे इतनी बड़ी बच्चेदानी निकल जाएगी। बिल्कुल निकल जाएगी। उनको ऐसा लगता है कि कहीं हम बच्चेदानी का कुछ अंश पेट में ना छोड़ दें। तो उनकी जानकारी के लिए हम ये बता देना चाहते हैं
कि जो सर्जरी हम करते हैं उसका टेलीकास्ट एक हमारी स्क्रीन पर होता है, यानी उसका प्रसारण एक हमारी टीवी के स्क्रीन पे होता है। दूसरा, हम कोशिश करते हैं उसी का प्रसारण बाहर लगी एक टीवी पे मरीज़ के रिश्तेदारों को दिखा दें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है। बच्चेदानी पूरी निकाली जा चुकी है, बच्चेदानी के मुंह को भी पूरा निकाला जा चुका है, वहाँ पर जो ज़रूरी टाँके हैं वो भी लगाए जा चुके हैं। और कई बार हम ऑपरेशन थिएटर में कोशिश करते हैं कि मरीज़ के रिश्तेदारों को ऑपरेशन की शुरुआत में ही बुला के अंदर दिखा देते हैं कि मरीज़ के पेट में ये समस्या है, इस समस्या के लिए हम इस तरीके का ऑपरेशन यानी सर्जरी कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं उनके दिमाग में ये भी भ्रांति है कि मैडम दूरबीन से आप अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारी बच्चेदानी तो निकल जाएगी, पर आगे जाके कहीं और दूसरी समस्या हो उसका कैसे निराकरण होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि दूरबीन आपके पेट में गया है तो वो आसपास की सारी चीज़ों की जांच करके आएगा। अगर और भी कहीं पे किसी भी तरीके की कोई मुश्किल अगर हमें दिखाई देती है, कोई समस्या दिखाई देती है, तो बनती कोशिश अगर उसका इलाज उसी समय हो सकता है तो हम बिल्कुल उसका इलाज उसी समय कर सकते हैं। तीसरी बात, कई बार मरीज़ों को इस तरीके की जटिल समस्याएं होती हैं कि पूर्व में उनके बच्चे ऑपरेशन द्वारा पैदा किए जाते हैं। सिजेरियन पद्धति से उनके 2 या 3 बच्चे हो चुके होते हैं, उसके पश्चात उनको बच्चेदानी की समस्या होती है। और दूसरी समस्या ये होती है कि उनका शरीर नीचे से बाहर आने लगता है या ढीला होने लगता है। ऐसे में अगर आप दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी से अगर आप सर्जन ओरिएंटेड नहीं हैं या सर्जन को नहीं आती है पद्धति, तो ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि अगर हम चीरे वाला ऑपरेशन करते हैं तो बच्चेदानी तो निकल जाएगी, पर जो शरीर ढीला है उसको हम कैसे ठीक करेंगे। इन सब चीज़ों का जवाब जो है वो दूरबीन पद्धति द्वारा दिया जा सकता है। दूरबीन की पद्धति से आप ये बच्चेदानी का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। दूसरा, वो जो शरीर नीचे से बाहर आ रहा है या जो शरीर ढीला हो गया है उस पर भी जाली के द्वारा उसे वापस से समुचित प्रकार से ठीक किया जा सकता है। यानी एक ही ऑपरेशन से मरीज़ को 2 फ़ायदे हो सकते हैं, उसे अननेसेसरी या बिना मतलब के 2 ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पद्धति में क्वाट्री जैसे उपकरणों का इस्तेमाल की मदद से बहुत हद तक ऑपरेशन के दौरान होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद में मरीज़ को रक्त चढ़ाने की ज़रूरत नहीं के बराबर पड़ती है। और क्योंकि मरीज़ 48 से 72 घंटों में अपने घर पहुंच जाता है और चलने फिरने लग जाता है, तो मेंटली यानी दिमागी तौर पे मरीज़ इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी रिकवरी अपने आप बहुत अच्छी होने लग जाती है। और कई बार लोग 10 से 15 दिन में, स्पेशली वो औरतें जो कामकाजी हैं या जो बाहर काम करती हैं, 15 से 20 दिनों में उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम अब जाके ऑफिस में काम करने लायक सिचुएशन में हैं, हमको और ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ नहीं होती है, मोस्टली पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि मैडम हम ऑपरेट तो करवा लेंगे, हम सर्जरी करवा लेंगे, पर हमें कितने दिन तक बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, कितने दिन तक ये काम नहीं कर पाएंगी। तो इन सारी समस्याओं का जो डेली मरीज़ इन समस्याओं से जूझते हैं, इनका बहुत इफ़ेक्टिव जवाब है दूरबीन पद्धति द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन। तो मेरी महिला मित्रों से अंत में मुझे यही कहना है कि जब भी कोई महिला चिकित्सक आपको इस पद्धति के द्वारा सर्जरी की सुझाव या सलाह दे, तो उन्हें ध्यान से सुनें और बिना डरे उसे समझने की ज़रूर कोशिश करें। मेरा ये प्रयत्न था इस वीडियो द्वारा कि मैं आपको इस बारे में जितना सिंपल तरीके से, जितना आसानी से इसके बारे में सूचना दे सकूं, मैंने दी। इसके बावजूद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इससे संबंधित कुछ और सवाल पूछने हैं, आपके दिमाग में कुछ और सवाल रह गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।